ठीक है, ग्राफ का थोड़ा आइडिया लेते हैं, है ना। y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2025 डिवाइड बाई 2027 कैसे प्लॉट होगा रोहित? रोहित रोहित क्लास में हो रोहित? ओके। अक्षत? हाँ सर, पहले ये y इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो करके पॉइंट्स मिल जाएगा तो लीनियर। कैसे? y इक्वल टू जीरो पे x कितना आ रहा है फिर। y इज इक्वल टू 0 पे तो x तो 0 आ रहा है, हाँ तो ऐसा वैसे क्या? करके। y इज इक्वल टू 0 पे x 0 नहीं आ रहा, y इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं यहाँ पे। मतलब अगर 0 कर देंगे तो ये x पावर समथिंग है, पॉसिबल है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y ये आ रहा है बेसिकली। सर लॉग लेके भी कर सकते हैं इसके साथ। हमको ग्राफ की बात चाहिए, कैसे करेंगे आप वो बताओ पूरा। चलो देवांजन बताओ कैसे होगा। क्या करना क्या है? क्या? ग्राफ इसका ग्राफ ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ मान लो आपने वीडियो में क्वेश्चन देखा कैसे था पूछा एक्स जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स भाई यूनिफॉर्म 0,1 पूछ रहा है ना। उसके बाद दे दिया जाएगा, कोई फंक्शन दे दिया जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 2025 डिवाइड बाई 2027, है ना। या मान लो यहाँ पे 0 से 1 नहीं दे रहा है, ये 1 से 2 दे रहा है, ठीक है। देन पूछ लेगा भाई, y के बारे में सब कुछ पूछने लगेगा, है ना। y का डिस्ट्रीब्यूशन तुमको निकालना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, बोलो। यस देन स्टोरी तो ग्राफ की आइडिया होना चाहिए ना। ओके, तो बताओ अभिजीत कैसे बनेगा? अभिजीत? ये सर ये 2025 अपॉन 2027 जो है ये 0 से 1 के बीच में है, और 1 अपॉन एक्स ये मतलब आपका ओवर्ड है, तो सिमेट्रिक ओवर्ड वाई एक्सिस है, 1 अपॉन एक्स की जैसे ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये जीरो फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है ना। ये पता है कि नहीं पता है? बोलो। यस ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, पता है? हाँ और फॉर्म नोट, सिमेट्रिक अबाउट ए पॉइंट, ओके। एक पॉइंट ए के अलोंग सिमेट्रिक होगा, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मान लो है कोई, तो ये कोई है, ठीक है। ये ए के अलोंग सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है? एफ ए से जितना इधर आप एक्स जाओगे वो वैल्यू, और ए से जितना आप राइट में जाओगे वो वैल्यू, वो दोनों सेम होनी चाहिए, तब बोलते हैं ए के अलोंग सिमेट्रिक है, ओके। यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 0 दे दें तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, है ना। ये ए के अलोंग यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। यहाँ अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये ऑड फंक्शन है ना। ठीक है, बोलो। ये माइनस आ रहा है ना। जी। हाँ तो सर। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? ये ओरिजिन है, मान लो 0 के अलोंग जितना इधर है, मान लो ये इधर जा रहा है, और ये क्या आएगा? सिमेट्रिक अपॉन, अगर ये एफ एक्स है
है ना? तो यहां से क्या निकला? दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, ये तो आएगा, बोलो। एफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये आ गया, बोलो। यस लेकिन माइनस है ना ये यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या आएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब टेक द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या होगा, ई आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ एक्स। क्लियर? तो ये फंक्शन जो येलो कलर का है और ये फंक्शन जो व्हाइट कलर का है, कैसे हैं ये? ऑड फंक्शन। ये पॉजिटिव के लिए बनाया, एक्स पॉजिटिव के लिए, ये हमको मिल गया एक्स नेगेटिव के लिए। क्लियर? तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो गया ना, ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिसिटी हो गई ना, बोलो। यस ओके, जी तो पॉजिटिव के लिए बनाएंगे, है ना? ये जनरल हमने देख लिया, जनरल। ओके, है ना? तो पॉजिटिव के लिए बना लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे कैसा है ये, अगर ये पावर कैसी है, ऑड है ना? अगर हम 1/x देखें तो 1/x, ये 1 है यहाँ पे कैसा है, 1 से कुछ कम है, तो यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम बढ़ेगा, है ना? तो बिहेव लेकिन 1/x की तरह ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर अप्रोक्सीमेटली वन। है ना? x की पावर मान लो ये कुछ ऐसा होता, मान लो 3/5 कुछ बिहेव एक ही तरह करेंगे ना, ये सब सारे फंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना, बोलो। यस x 0 जा रहा है तो ये इन्फिनेटिव चला जाएगा, x इनफाइनाइट जा रहा है तो ये 0 की तरफ चला जाएगा। सेम ये भी बिहेवियर कर रहा है, x 0 की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और x इन्फिनिटी जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, है ना? रेट ऑफ चेंज में अंतर होगा, बनेगा उसी तरह, है ना? 0 की तरफ जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, और आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो ये 0 की तरफ जा रहा है। क्लियर? है ना? ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो जैसा उधर था वैसे इधर बन गया। ठीक है, बोलो। यस सर। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी एक ही जैसा, ये भी ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब रेट ऑफ चेंज में इसमें और इसमें रेट ऑफ चेंज में अंतर होगा बस। ओके, है ना भाई? 1 पे वैल्यू कितनी देगा ये? 1 पे ये भी 1 दे रहा है, 1 पे ये भी 1 दे रहा है, लेकिन 2 पे ये वैल्यू दे रहा है 1/2 की पावर 3/5, और ये 2 पे वैल्यू दे रहा है 2 की पावर 2025/2027। तो इसकी वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग दे रहा है, वैल्यू अलग अलग देंगे, है ना? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभिजीत माइक दिक्कत कर रहा है। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, चलो, अगर ये बात समझ गई तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं जनरल आइडिया दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे बनेगा देवांजन? इधर और चेक करना पड़ेगा पहले। अक्षर कैसे बताओ, कैसे कर आएगा? सर ये एफएक्स का ग्राफ बना के वापस ऊपर नीचे। एफएक्स का? कौन सा एफएक्स? मतलब ये कोई इवन फंक्शन है शायद। इवन फंक्शन है? हाँ नहीं सर नहीं पता। इवन फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब सेम आ जाता है माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स, है ना? हाँ सर। तो एफ एक्स कहता है इवन फंक्शन।
तो क्या ये बिहेव करेगा इवन फंक्शन की तरह? ये इवन फंक्शन है अक्षत? सर नहीं है सर। क्यों? सर ये ऑड पावर है, 25 है तो 5 ऑड है। तो क्या होगा? इवन नहीं है ना? ऑड नहीं सर। देवांजन, ये इवन है कि नहीं? इवन नहीं। ऑड है? हाँ सर। ऑड है ये? अक्षत, ये ऑड है? अक्षत, एक 2025 है, 2027 था तो 25/26 है। सर। तो अभिजीत बताओ। अभिजीत, ये सर वो ना ऑड है ना इवन है सर। ऑड है ना इवन? ओके। डोमेन क्या है इसके पास? अक्षत, डोमेन क्या है इसके पास? देवांजन, डोमेन क्या है इसके पास? देवांजन, हाँ सर। डोमेन क्या है इसके पास? सर जीरो तो नहीं हो पाएगा, तो जीरो इंफिनिटी में। तो क्या होगा? जीरो से इंफिनिटी तक जाएगा ना। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। नेगेटिव के लिए बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ये बिहेव करेगा कैसे? नीचे इवन पावर है, ऊपर ऑड पावर है, ओके। बिहेव्स लाइक 1/x 1/2, ओके, है ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इस तरह बिहेव करेगा। तो x पावर ये क्या होगा? आप देखो यहाँ पे x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो ये जीरो जा रहा है, x अगर जीरो जा रहा है तो ये कैसे जा रहा है? x अगर जीरो जा रहा है तो इन्फिनिटी जा रहा है ना? तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे ही, ठीक है। केवल रेट ऑफ चेंज में अंतर आएगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाँ सर, ये तो केवल यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही बनेगा, रेट ऑफ चेंज में अंतर है। x इक्वल टू 1 पे दोनों सेम है, लेकिन x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे ये देखो दे रहा है 1/2 की पावर 2025/2026। ये x इक्वल टू 2 पे दे रहा है 1/2 की पावर 1/√2 दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। बस ग्राफ का शेप लेकिन ऐसे ही होगा, ठीक है, जी सर। है ना? जी सर। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ, दिखाता हूँ, है ना। ये कैसे बनेगा? तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो जाएगा। वेरी गुड। ये जस्ट ऐसे बनेगा, x की पावर 1/2 की तरह, है ना? ठीक है। तो इसके पास भी जीरो, ये तो जीरो से बड़ा है। डोमेन क्या है इसके पास, है ना? रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है देवांजन? क्या सर? रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है?
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला जैसे इन्वर्टेड ऐसे कुछ। है ना? हाँ, ठीक है, ये रूट एक्स आ गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज में इसमें अंतर है, ठीक है। तो अगर बनाना हो तो भाई ग्राफ इसी तरह बनेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज इसका अलग होगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये? तो ये हाफ एक्स रूट एक्स ऐसा ही होगा, बस रेट ऑफ चेंज डिफरेंट होगा। रूट एक्स जैसा बनेगा ये। एक्स पावर 1/2, ऊपर ऑड है नीचे इवन है, यहाँ पे ऊपर इवन है नीचे ऑड है। ओ बिहेव्स लाइक, कैसे बनेगा? 2/1, ओके, एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, ओके। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे पावर 1 से बड़ी है, यहाँ पे पावर 1 से छोटी है ना? बोलो, है ना? यस। तो पहली बात ये इवन फंक्शन है, कैसा है? इवन इवन फंक्शन है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा है? ये जैसे एक्स पावर 1/2 है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बिहेव्स लाइक ऐसे ही करेगा, है ना, 1/2 की तरह। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इवन मतलब नेगेटिव की तरह कुछ भी मतलब ही नहीं है ना। ये कैसा है? 0 से 1 के बीच है, ये भी 0 से 1 के बीच है ना? तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? एक्स नेगेटिव डोमेन में एक्स नेगेटिव क्वांटिटीज थी नहीं, लेकिन यहाँ पे डोमेन में नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, है ना? नेगेटिव क्वांटिटीज डालो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसके पास है, ओके। डोमेन चेक करो, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यस सर। और ये इनफाइनाइट, ये इवन फंक्शन है, दैट्स व्हाई सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ओके। ये इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है अबाउट y, अबाउट y। क्लियर है ये? ओके, थोड़ा जनरल मैं बता देता हूँ, ठीक है। p कोई रियल नंबर ले लेता हूँ अभी के लिए। तो इसका हमको देखना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, है ना? विश्वदीप, जी सर। बेटा कुछ नहीं मैंने कराया नहीं ज्यादा कुछ, है ना, थोड़ा ग्राफ कराया है मैंने जनरल क्लास में, ठीक है। तो अच्छा सर। ठीक है, फिर जनरल बता रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर। तो ये देखो, यहाँ पे एक्स पावर पी का ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स पावर पी का ग्राफ, ओके। तो कैसे प्लॉट करोगे? तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा, है ना, कॉनकेव अप है कॉनकेव डाउन है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होता है किसी इंटरवल में तो वो बोलते हैं हम वो फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, है ना। मान लो एफ डिफाइन है आई टू आर, ओके। आई इज द सबसेट ऑफ आर, ओके। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, तो बोलते हैं एफ क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, ठीक है। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है
एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, तो इससे मतलब होता है कि एफ कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। नंबर थर्ड, एफ ग्रेटर इक्वल देन 0 है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब यहाँ पे एफ कैसा है, इंक्रीजिंग है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अंतर समझो, ठीक है। डेरिवेटिव कहीं भी 0 नहीं होगा यहाँ पे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव का कहीं भी किसी भी पॉइंट इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे अगर 0 हो गया, मतलब डेरिवेटिव 0 होने का मतलब उसके बाद हॉरिजॉन्टल क्या मिल जाए, टेंजेंट मिल जाए, है ना, समझ आ रहा है। यस सर। एफ डिक्रीजिंग है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम आई को इंटरवल ले रहे हैं, है ना, तो इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव का मतलब हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो कैसे बनाएगी, वो क्या बनाएगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है ना। जी सर। टेंजेंट हर एक पॉइंट पे एक्यूट एंगल, या तो ग्राफ ऐसे ही होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ सर। तो हमेशा एक्यूट एंगल बना रही है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई एक इंटरवल है, स्लोप कैसा होगा उस पर, टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। एक्यूट, यहाँ पे कितना है, ऑब्ट्यूज, है ना। तो ग्राफ कैसा हो सकता है भाई, टेंजेंट उस पे है, या तो इस तरह ग्राफ होगा, ये तो इस तरह ग्राफ होगा, है ना। बस हमारी है, कोई दो पॉइंट आप ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये है x1, ये है x2, तो x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं i से, और x1 मान लो लेस देन x2, तो f जैसे ही अप्लाई करेंगे तो x1 पे जो वैल्यू मिल रही है x2 पे वैल्यू बड़ी है ना, बोलो, हाँ सर। f यस x1 लेस देन है f x2, क्लियर है ये, हाँ सर। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दो पॉइंट आप ले लो, कोई एक पॉइंट ये ले लो x1, ये पॉइंट ले लो x2, तो यहाँ पे x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं i में, और x1 लेस देन है x2 से, बट यहाँ पे f जैसे ही अप्लाई करेंगे तो f x1, देखो f x1 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है f x2 से, है ना, इनक्वलिटी पलट गई, ठीक है, बोलो, जी सर। ये बात समझ आ रही है आपको, हाँ सर। ओके। सिमिलरली यहाँ पे इसमें और इसमें केस में क्या होगा, जस्ट इक्वल साइन आ जाएगा, ओके, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी बस। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है, नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्राफ बढ़ तो रहा है ना, ग्राफ इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ये बढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक हमको क्या मिल गई, टेंजेंट मिल गई जिसका स्लोप क्या है, 0, है ना, बोलो। जी सर। डेरिवेटिव का मतलब जी क्या सर। होता है, टाइन थीटा, है ना, मतलब स्लोप का मतलब क्या होगा, उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे है ना। अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है एट पॉइंट p, ओके, किसी पॉइंट p की बात कर रहे हैं, है ना, बोलो। यस और स्लोप का मतलब tan थीटा, है ना, और अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब इसका मतलब थीटा क्या रहा होगा, ये टेंजेंट जी ऐसी हो गई, थीटा का मतलब 0, है ना, बोलो। जी सर। जी सर। ये 0 हो गई ना, ये तो 0 गिवन है, मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो मतलब थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो इंक्रीजिंग का हाँ मतलब सर। ये है, और स्टिकली इंक्रीजिंग में कभी भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट नहीं मिलेगी, और इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल जाएगी, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ओके। ये इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन, है ना, ये वाला केस क्लियर। सिमिलरली ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई है,
बोलो बोलो। यस सर आ गया। बाकी और सबको समझ में आ गई है? देवांजन, अक्षत, हाँ सर आ गई। ओके, विश्वदीप, हाँ सर। ठीक है। नोट टू और चेक करना है बेटा, है ना? डोमिनोमिन तो निकालना आता है कि नहीं आता है? डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, है ना? ग्रेटर देन 0 है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, तो फंक्शन कैसा होगा? कॉनकेव अब होगा, ठीक है? कॉनकेव अब का मतलब कुछ इस तरह, ठीक है ना? समझ आ रही बात? यस जी जी। अब इसमें ये कॉनकेव अब ये भी हो सकता है कि भाई वो कैसा फंक्शन है, मतलब देखो ये इंक्रीज कर रहा है तब भी कॉनकेव ऑफ है ना? थीटा कैसा बनना है? एक्यूट एंगल और कॉनकेव ऑफ ऊपर की तरफ, जैसे 2p टाइप का बन गया, है ना? और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीज करने पर भी कॉनकेव ऑफ बन सकता है ना? तो ग्राफ देखो ऐसे ही तब भी बन गया, ठीक है? तो दोनों के केस में यहाँ पे थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज। यहाँ पे कैसा है? एक्यूट, है ना? यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है? लेस देन है, एवरेज एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, और यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है? ग्रेटर देन जो है एवरेज एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, है ना? लेकिन डबल डेरिवेटिव कैसा है? ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये? एफ का डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन है एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, तो एफ कैसा होगा? कॉनकेव डाउन, ठीक है? जी सर। प्रबल, यस सर। बड़ा लेट ज्वाइन किया तुमने। ये मैंने बताया है, थोड़ा ग्राफ प्लॉटिंग का ये पता है आपको? डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है? थोड़ा सही कर लेना, ठीक है? ये सर मोनोटोनिसिटी पढ़ा था सर 12th में, और अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था जेएम में। ठीक है, ठीक। यस जब सर। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर इक्वल लगा हुआ है तो कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कैसा होगा? ओके। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अप है, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन है, ओके? तो देखो कॉनकेव डाउन का मतलब ये कॉनकेव डाउन होगा, ओके? ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है? ये डिक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन है और डबल डेरिवेटिव भी लेस देन है। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है और डबल डेरिवेटिव कैसा है? नेगेटिव, ओके? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। बाकी इवन ऑड फंक्शन इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना? कि थर्ड एफ अगर इवन है तो इसका मतलब क्या है? एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, है ना? और ग्राफ कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एफ अगर ऑड फंक्शन है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, तो एफ कैसा होगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। नहीं ओरिजिन। यस सर, वाई क्यूब की तरह, मतलब एक्स क्यूब का जैसे ग्राफ होता है। हाँ, ठीक है। नंबर 5 ऑफ एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स है। ए कोई सेट ऑफ रियल नंबर से है तो ये सिमेट्रिक अबाउट ए होगा, है ना? एफ इज सिमेट्रिक अबाउट
ए, ओके, मतलब x इक्वल टू ए, ओके, यहाँ पे लिख दो जाए। इसको चाहो तो दूसरी तरफ से दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, x को रिप्लेस कर दो x माइनस ए से, ठीक है। अगर x को a माइनस x से रिप्लेस करना है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f a माइनस x माइनस a, ये बन जाएगा f a x माइनस a। तो हमको fx के फॉर्म में देखना अच्छा लगता है, यहाँ पे बन जाएगा f 2a माइनस x, ओके। तो ये चेक करने का तरीका ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, f 2a माइनस x, ओके। चाहो तो ये करो या फिर ये, ठीक है ना। यस सर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो साइन x है, अगर हम देखें साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ये होता है, बोलो, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक होगा, एफ एक्स सिमेट्रिक होगा अबाउट जो 2a इक्वल टू पाई, तो a क्या आ गया, पाई बाई 2। तो साइन ये फंक्शन क्या होगा, पाई बाई 2 के अलोंग सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होता है कि नहीं पाई बाई 2 के अलोंग, यस सर होता है। है ना। बस हमारी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, ओके। एफ सब ऊपर एफ डिफाइन है, ओके, आई सबसेट ऑफ आर टू आर, ओके। एफ एक्स अगर हमको कोई देयर एग्जिस्ट टी ग्रेटर देन 0 मिल जाता है सच दैट एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं एफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड टी, ओके। है ना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एग्जांपल ले लिया साइन एक्स, ओके। तो एफ एक्स प्लस मिनिमम अगर ये टी की लीस्ट वैल्यू लोगे तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, ओके। यहाँ पे नोट लिख दो, लीस्ट वैल्यू ऑफ टी कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस टी टी की वैल्यू क्या लें, जो वही फंक्शन मिल जाए, 2 पाई, पाई पे तो मिलेगा नहीं, 2 पाई प्लस एक्स, ओके। साइन एक्स तो मिलेगा नहीं, साइन एक्स ही आ गया, है ना, दैट इज एफ एक्स आ गया। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई 2, चाहो तो 4 पाई रख लो तब भी आ जाएगा, है ना, बोलो। यहाँ पे 4 पाई भी आ जाएगा, ओके। एफ एक्स प्लस 4 पाई दैट इज साइन एक्स, ओके। तो 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। तो इसमें लीस्ट क्या है, 2 पाई, तो ये कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड, ओके। ये पीरियड तो ये भी है, सब पीरियड हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड केवल 2 पाई होगा। बस हमारी है, यस सर। जी सर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये प्लॉट करना है मान लो, ठीक है।
कैसे प्लॉट होगा ये? बोलो। ये तो जितना आइडेंटिटी कैसे? ये सर y बराबर में लिख देंगे, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के प्लॉट करना। इतना हाई फाई नहीं करना है, ठीक है? ये x नहीं आ जाएगा, sin इनवर्स sin x। इसका ग्राफ टेंट जैसा होता है सर, एक 2 पाई एक माइनस ही आ जाएगा। x। ओके, अगर f इनवर्स f x इज इक्वल टू क्या होता है? x x, ये हमेशा x होता है? नहीं, जब इनवर्स फंक्शन के अंदर फंक्शन डालेंगे तब यहाँ होगा। पर i 1 से i2 मान लो डिफाइन हो, तो ये 1 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और ऑन टू होना चाहिए, तभी ये होगा, ठीक है? x, ओके। यस सर। तो देखो यहाँ पे ये 1 1 साइन x कब 1 1 होगा? अगर हम -π/2 से +π/2 के बीच ले लें, ओके, है ना? यस सर। हाँ सर। तो इसमें क्या ये 1 1 होगा? यस सर। ठीक है, ये 1 1 जी होगा, सर, ठीक है। होगा। 1 1 चेक करने के लिए क्या करना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कहीं भी अगर कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, केवल एक ही पॉइंट पे कट करे, तो वो ग्राफ कहलाता है 1 1, ओके। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले तरीके होते हैं, ठीक है। जिससे मान लो एफ डैश या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर एफ डैश निगेटिव हो जाए एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए, तो एफ हमेशा कैसा होगा? 1 1 होगा, ठीक है ना? यस। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स ओनली वन पॉइंट implies that 1 1, okay, otherwise many one, okay, है ना? ये सब पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर हमने ले लिया भाई डोमेन, ये ले लिया है ना, और को डोमेन भी यही ले लूं, ठीक है, तो उस केस में -π/2 से +π/2, तो उस केस में फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच, अगर डोमेन हमने ये ले लिया, ओके, यहां से डिफाइन है। को डोमेन मान लो यही ले लो, कुछ और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये डिफाइन है, और इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो। नहीं सर। नो। ठीक है, तो अगर ये x बन गया, तो हमको पता चल गया भाई ये -π/2 है, ये +π/2 है, और इसमें हमको बना देना है ये x, ठीक है। ये π/2 मिल रहा है, ये -π/2 पे -π/2 दे रहा है, डेट इज x। आपको बताएगा? अब कोई बताएगा कैसे बनेगा? अब अब तो सर डोमेन ही नहीं है ना, π/2 तक तो ही था। हमको पूरा R में बनाना है अभी, ठीक है। इसके लिए हमने देखा है बस जस्ट अभी के लिए, ठीक है, पूरा R में बनाना अच्छा। है ना? ये मैंने बताया कि इसके लिए तो x होगा, इस इंटरवल में बताया मैंने, ठीक है।
तो इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं ना। इतने बाद में माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच x होगा। ये बात मैंने समझा दी है क्या आप लोगों को? पूछ रहा हूँ मैं। यस, ये क्लियर है सर। ठीक है। यस आप क्या करें? पाई माइनस एक्स बनाएंगे। क्यों? पाई माइनस एक्स क्यों बनाएंगे अभिजीत? अभिजीत तुमने लेक्चर मेरे कंप्लीट किए हैं ना? सर इसको पाई बाय 2 से 3 पाई बाय इनवर्स वाला हैं? क्या करें? सर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 से सेम मतलब ग्राफ बन जाएगा ना जो इसका बीच में है। जो जैसा है वैसे ही बन जाएगा, ऐसे बना दूं मैं? हाँ ऐसे ही सेट बन जाएगा। ये कैसे? मतलब हाँ बताओ देवांजन। देवांजन देवांजन क्लास में नहीं है क्या? हाँ सर। बताओ। ठीक है, मैं हिंट चाहिए किसी को? हिंट ये जस्ट मैंने अभी कराया है, ठीक है? जितना इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है आपके साथ वही यूज और कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी, ठीक है? और सिमेट्रिक सिटी की डेफिनेशन बता दी है, ओके? फंक्शन सिमेट्रिक है, ओके? ये वाली, ठीक है? दो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे एफ एक्स है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस 2 पाई अगर मैं कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस 2 पाई, दैट इज एक्स प्लस 2 पाई पर क्या देता है? दैट इज साइन एक्स, ओके? यस सर सेम ही तो मतलब इसका पीरियड कितना आ गया? पीरियड कितना आ गया? 2 पाई। 2 पाई पे तो रिपीट होगा, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई? यहाँ पे हो गई पाई। तो पाई के लिए और बना ले तो अपना काम हो जाएगा, है ना? ये पाई हो गया 3 पाई बाई 2, ओके? बोलो। अब ये यस देखो, यहाँ पे सिमेट्रिक सिटी यूज करना है, एफ, है ना? पाई माइनस एक्स निकालो। पाई माइनस एक्स साइन एक्स पाई पाई बाई 2 पे सिमेट्रिक होता है। तो ये अंदर साइन एक्स ही है ना, इसी से लेना देना है, बाहर तो कुछ कर नहीं पाएगा कुछ। बोलो। यस सर तो साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब दैट इज एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स था ना? ये तो डेफिनेशन थी। एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए इफ एक्स एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ओके? इसका हाफ के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 2a इक्वल टू पाई, दैट इज a इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये ग्राफ आ गया सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई 2 के अलॉन्ग। तो पाई बाई 2 के अलॉन्ग सिमेट्रिक जैसा इधर बना है वैसे ही तो प्लॉट कर देंगे। बोलो। क्लियर? जैसा ये बना है वैसे ही प्लॉट कर दिया मैंने सिमेट्रिसिटी का यूज करके। बोलो। हाँ सर यस पाई यूनिट पे ही है, पाई यूनिट पे हमने पाई यूनिट पे इधर पाई यूनिट पे बना दिया, ठीक है? तो पाई यूनिट पे पाई बाई 2 से पाई यूनिट कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। ये जीरो पे पाई बाई 2 यूनिट पे जीरो हो रहा है, तो ये पाई बाई 2 यूनिट पे इसको ऐड करोगे तो पाई आ जाएगा, उस पे जीरो हो रहा है, ठीक है? इसका स्लोप कितना है? +1। इसका स्लोप कितना होगा? -1, है ना? तो ये माइनस एक्स, अब जीरो किस पे हो रहा है? ये पाई पे, तो प्लस पाई, ओके? एक्स इक्वल टू पाई रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये एक्स है, ये माइनस एक्स प्लस पाई है, मतलब पाई माइनस एक्स जो बता रहे थे। अब हमको पता चल गया भाई, ये पाई यूनिट हमने इधर प्लॉट कर दिया, पाई यूनिट इधर प्लॉट कर दिया, दैट इज 2 पाई यूनिट हमने प्लॉट ही कर दिया, और इसका पीरियड है 2 पाई। अब 2 पाई पता चल गया भाई, अब इसको क्या करेंगे? पीरियड का यूज करके इसको प्लॉट करते रहेंगे, ठीक है? यस रिपीट होते क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है क्या? हाँ सर समझ गया। ओके, ये लाइन क्या होगी कोई बता सकता है?
ये किस पे 0 हो गई हुई होगी? ये पाई 2 पाई पे 0 रही होगी, है ना? ये 3 पाई पे 0 रही होगी, है ना? तो इसका स्लोप कितना रहा होगा? ये लाइन का It's नाम क्या minus होगा? 2. विश्वदीप, इस लाइन का नाम क्या होगा? प्रबल तिवारी, प्रबल, प्रबल। ओके। अक्षत, सर लाइन का नेम। नेम मतलब बेसिकली जैसे ये है ना? वो ओ पूछ रहा हूँ। अच्छा, सर ये एक्स देवा, प्लस पाई में भी, हाँ, और एक्स प्लस पाई हो जाएगा ना। एक्स प्लस पाई। ओके, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। देवांजन, क्या होगी ये लाइन? वाई इक्वल टू क्या होगी? बाई टू, थ्री पाई बाई टू। देवांजन, विश्वदीप, सर ये ओरिजिन लाइन है ना? कौन सी ओरिजिन लाइन है? कौन सा वाला? ये 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 वाला ना? ये ये अच्छा अच्छा। बेटा, ये स्लोप कैसा है? इसका स्लोप 1 है और 2 पाई से पास हो रही है। 2 पाई पे तो 0 हो रहा है ना, तो स्लोप हाँ। x है, 1 है ना? x, और 2 पाई पे 0 होना है तो x माइनस 2 पाई। इतनी छोटी सी बात है ना? अच्छा, और अब ये 3 पाई पे 0 हो रही है, स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। इसको किस पे 0 होना नेगेटिव। है? 3 पाई पे 0 होना है। बस, इतनी छोटी सी बात है ये। ठीक है, तो अलग अलग इंटरवल में दिख रहा है ना? अलग अलग इंटरवल में आप लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? हाँ सर, अब समझ में आ गया। है ना? पीस वाइज लिख लेना। ठीक भाई, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच ये x है ना? फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच ये माइनस एक्स प्लस पाई है, एंड सो ऑन। ये लिख लेना, ठीक है ना? तो ग्राफ ये साइन इनवर्स ये सब प्लॉट कर लोगे, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है ना? मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। रेंज भी निकालना आना चाहिए, है ना? ये सब आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो एक्स पावर पी को हम लोग प्लॉट कर रहे थे, एक्स पावर पी को। ओके, है ना? पी कैसा है? सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, ओके। तो इसका डेरिवेटिव अभी डोमेन डिसाइड करेंगे। अभी हम x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? किसके लिए? f, ठीक है, इसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है? तो जी f का सर। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? p x पावर p माइनस 1। ओके, क्लियर? हाँ सर। अगर ये हमको इंक्रीजिंग बनाना है, अब ये पॉसिबिलिटी क्या है? इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 0 ही हो जाए सर। x की वैल्यू 0 तब होगा जब p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना? बोलो, यस सर। मतलब p ग्रेटर, यस सर। अगर अगर सर एक्स 0 ही हो जाएगा तो मतलब फिर अगर ऊपर नेगेटिव बनता भी है तो उससे उससे फर्क पड़ेगा क्या? x, ये नेगेटिव बेटा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना? अगर p नेगेटिव हो गया तो नीचे नहीं चला जाएगा? लेकिन सर है तो वो 0 ही ना एट द एंड एक्स, तो ऊपर कुछ भी रहे। ये पावर अगर नेगेटिव हो गई तो ये इस टाइप का p माइनस 1 बन जाएगा। और अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? यस सर, ये ओके ओके, समझ गया। तो यहाँ पे p ग्रेटर देन 0 के लिए ये x इक्वल टू 0, मतलब ये डोमेन हम इंक्लूड कर सकते हैं 0। ओके, है ना? समझ रहे हो? अदरवाइज
हम 0 पे ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, समझे? समझ पा रहा है? जब p ग्रेटर Yes. देन 0 होगा तभी हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। अगर ये केस नहीं हुआ तो हम नहीं प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है? 0 पे नहीं प्लॉट कर पाएंगे, इसलिए 1/x का ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाते हैं, ओके, 0 पे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे x क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये f डैश पॉजिटिव कब होगा, है ना? जब p ठीक है। पॉजिटिव होगा, है ना? यस बोलो। f डैश नेगेटिव कब होगा, जब p नेगेटिव होगा, है ना? क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो। यस 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 ओके, ठीक है, नोट 1, नोट डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, है ना? p -1 x पावर p -2, है ना? तो ये f डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, है ना? और 0 कब होगा, यहाँ पे p -2 पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो p -1 कैसा होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो f का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो p -1 लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है? बोलो। ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या निकली, 0 और 1 के बीच है मेथड ऑफ इंटरवल से, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आता है ना मेथड ऑफ इंटरवल, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है देवांजन? हाँ सर आता है। यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब ये या तो बड़ा हो या तो नेगेटिव हो, है ना? मतलब अगर यहाँ से निकल गया भाई p या तो -∞ से 0 के बीच हो या यूनियन 1 to ∞ हो, ठीक है? इस केस में ये कैसा बनेगा, कॉनकेव ऑफ, है ना? बोलो बोलो। और यहाँ पे क्या आ गया, Yes, sir. 0 1 जी प्लस माइनस प्लस, तो इस इंटरवल में कैसा बनेगा, कॉनकेव डाउन, ओके? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर, इसमें एक मेरा डाउट था, जैसे आपने f डबल डैश x उसको 0 किया ग्रेटर देन, हाँ हाँ तो ये जो इनइक्वालिटी बनी p -1 ग्रेटर देन 0, हाँ, सर इसमें मतलब दो केसेस नहीं हो सकते हैं कि अगर एक बार p ग्रेटर देन 0 हो, p -1 ग्रेटर देन 0 हो और दोनों एक बार निगेटिव हो जाए, या फिर ये इनइक्वालिटी जो हमने सॉल्व की थी वो दोनों केस अपने आप इसमें काउंट हो गए? इसमें दोनों काउंट हो गए। ओके सर, ओके। ये आप सेम ऐसे बिहेव कर रहा है कि भाई x -1 ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो p के लिए, जैसे हमने ये सॉल्व करते हैं ना, हाँ हाँ, तो मेथड ऑफ इंटरवल लगाते हैं ना, यही तो लगाते हैं। यस सर, ये बेबी कर वाला, हाँ। अब वे भी कर, वही तो वे भी कर है, p पर है, बस वेरिएबल चेंज है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई कि भाई अगर p 0 से 1 के बीच है तो ये कॉनकेव डाउन बनेगा, ठीक है? तो इसीलिए जब देखो हम प्लॉट करते हैं क्या, x पावर 1/2, तो x पावर 1/2 ऐसे बनता है ना, कॉनकेव डाउन, है ना? बोलो यस भाई, सर। जी ये बात समझ आ रही है? p ग्रेटर देन 0 है तो वो इंक्रीजिंग तो है ही है वो, है ना? और p लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग होगा, ओके? ये बात समझ आ रही है? बोलो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है? तो दोनों इन्फॉर्मेशन नोट 1 नोट 2 मैं एक साथ यूज कर लूं आपके लिए? बोलो, एक बार देख लो आप, p ग्रेटर देन 0 Yes, sir. होगा और p लेस देन 0, p ग्रेटर देन 0 होना होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, p लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन साथ में ये भी यूज करूंगा मैं, ग्रेटर देन 0 एंड 0 से 1 के बीच है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 1 से इन्फिनिटी है, तो ये कैसा होगा, कॉनकेव ऑफ होगा, और ये होगा तो कॉनकेव डाउन होगा। ये दोनों नोट 1 नोट 2 दोनों यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है? यस जी है ना? क्लियर है ये?
हाँ सर। ठीक है, तो मैं फिर से प्लॉट करने जा रहा हूँ ग्राफ। ओके, एग्जांपल लेता हूँ, x पावर 1/2 ये मुझे प्लॉट करना है। तो देखो x पावर 1/2 कैसे प्लॉट होगा भाई। पहली बात, p जो पावर p है वो ग्रेटर देन 0 है, तो पहली बात इंक्रीजिंग होगा। ये वाला देखो ग्रेटर देन 0 है, तो पहली बात इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके ओके, तो पहली बात इंक्रीजिंग होगा। दूसरी बात, ये p आ गया स्टोरी 0 से 1 के बीच। ओके, बोलो, जी p 0 से 1 के बीच आ गया, तो इसका मतलब कैसा होगा? कॉनकेव डाउन। इंक्रीजिंग भी होगा और कॉन्केव डाउन भी होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग भी, कॉन्केव डाउन। ठीक है, कॉन्केव डाउन। क्लियर? बोलो, यस सर। पॉजिटिव एक्स हम पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? बोलो, यस सर। इसमें कोई हाँ दिक्कत तो सर। है नहीं किसी को, है क्या? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स पावर 3/2 मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा, ये p ग्रेटर देन 0 है, तो पहले बात इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, ये तो दिख ही रहा है, पहले ही मैंने बता रखा है। p ग्रेटर देन, दिस इज p, और p ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई इंक्रीजिंग। बट p लाइक कहाँ कर रहा है? इस वाले में। इसका मतलब कैसा होगा? कॉन्केव अप होगा। इंक्रीज करेगा लेकिन कॉन्केव अप होगा। ठीक है, कॉन्केव अप। क्लियर? हाँ बोलो, सर। इंक्रीज कर रहा है लेकिन कॉन्केव अप है ना? जी सर। अब यहाँ पे p कैसा है? p कैसा है? नेगेटिव, तो डिक्रीज करेगा। और प्लस इसमें आ गया, किसमें? इस वाले इंटरवल में आ गया, तो कॉन्केव अप भी होगा और डिक्रीज करेगा। क्लियर? p निगेटिव है ना, हाँ सर। डिक्रीजिंग भी होगा और प्लस कॉन्केव अप भी होगा, है ना? बात समझ रही है कि नहीं समझ रही है? बोलो, और इस वाले में केस में जीरो लेगा नहीं, है ना? बोलो बोलो, यस सर। तो 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है और इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कर रहा है और कॉन्केव अप भी है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, यस सर। ओके, तो बाकी सब आइडिया लग गया है ना? मैं जनरल थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला है ना? तो x पावर p का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं मैं। कैसे? जो p होगा या तो लेस देन 0 होगा, ओके, या तो 0 से 1 के बीच होगा। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये एक केस ये वाला हो गया है ना, केस 1। ओके, बोलो, एक केस 2 हो गया ये, एक केस 3 हो गया। ठीक है, बोलो, जी सर। ठीक है। तो p लेस देन 0 है ना, और p 0 से 1 और p ग्रेटर देन 1। ठीक है, यही तो 3 केस बने हैं। क्या बात आप लोगों को समझ में हाँ आ रही सर। है? हाँ सर ठीक। ओके, अब अगर p लेस देन 0 होता था तो इस केस में फंक्शन कैसा होता था? डिक्रीजिंग होता था। ओके, है ना? यहाँ पे कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे p ग्रेटर देन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे कैसा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है ये? अभी सब कुछ जो भी चल रहा है वो चल रहा है 0 टू इन्फिनिटी टू r चल रहा है। ठीक है, ओके ओके, जी सर। ठीक है। अगर p जनरल बात कर रहा हूं, है ना, तो p अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बना है? ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीज करेगा, है ना? ये कुछ बिहेव्स लाइक ऐसे हो जाएगा, 1/x पावर p कुछ निगेटिव है तो नीचे आ जाएगा ना ये। हाँ सर। p इक्वल टू मान लो वन माइनस बाई के रख दिया, k पॉजिटिव आ गया
ओके, तो यहाँ पे ये वाला केस बनेगा ना, ये है ना, p नेगेटिव है, k ग्रेटर देन 0, तो इसी तरह करने लगा ना, और 0 पे ये इन्फिनिटी देगा और इन्फिनिटी पे ये 0 देगा, तो कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर है ये? यस सर। ओके, p ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो p ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 में क्या हो रहा है, ये अभी देखा हमने, एक ऐसा है 0 से 1 के बीच कॉन्केव डाउन है, और कॉन्केव डाउन है, और प्लस क्या है, ये इंक्रीजिंग है, तो कॉन्केव डाउन और इंक्रीजिंग। क्लियर? बोलो। यस सर। p ग्रेटर देन 1 में, p ग्रेटर देन में इंक्रीजिंग है और प्लस कॉन्केव अप है, ये वाला केस है, कॉन्केव अप है। ओके, तो कॉन्केव अप है और स्टिकली इंक्रीजिंग है, कॉन्केव अप है, स्टिकली इंक्रीजिंग मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग मतलब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्यूबिक एंगल बनाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना आ गया ना, कोई भी पावर ऐसी हो, ग्राफ का शेप ऐसे ही होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज में अंतर आएगा, ठीक है ना? यस सर। तो एग्जांपल के लिए जैसे आप भूले ना, तो ये याद रखना है ना, y इक्वल टू 1/x, दैट इज x पावर -1, ये ग्राफ याद रखना, तो हमेशा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हमेशा याद रखना 1/2, और यहाँ पे याद रखना हमेशा x पावर 2/1। ओके, ये 3 ग्राफ याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? जी सर, ठीक है। ओके, तो ये स्टोरी क्लियर होगी। अब हमको प्लॉट करना है कि भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने प्लॉट किया है, अदर क्वाड्रेंट में बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? ये भी तो बताओ, है ना? तो पावर पे डिपेंड करेगा कि कैसा है ना? उस पर डिपेंड करेगा ना कि भाई इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है ना? बोलो। हाँ सर, उस पे तो फर्दर अदर क्वाड्रेंट में अगर बनाना है, y इक्वल टू x पावर p कुछ मान लेते हैं, x पावर m/n टाइप का होगा, पावर कुछ इस टाइप की होगी, है ना? m on n belongs to set of integer and n not equal to 0, ओके, कुछ इस टाइप का। ओके, तो फिर मान लेते हैं m इवन है, n ऑड है, m इवन है और n कैसा है, ऑड। तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, m इवन हो गया, n ऑड हो गया, तो कोई भी -x इसमें डालोगे तो क्या कर देगा, इवन फंक्शन आ जाएगा ना ये। बोलो। यस सर, ये बन गया। नहीं समझ बात, m इवन है, n ऑड है, मतलब एग्जांपल के लिए समझो 2/1, ओके, 2/1 कैसा फंक्शन है, इवन आ गया ना फंक्शन ये। नहीं समझे? m इवन हो गया, n ऑड हो गया, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना? बोलो। सर अगर जैसे 8/3 होता तो तब भी तो इवन फंक्शन है इसमें क्या दिक्कत है, 8/3 हो जाए जो। अच्छा हाँ, मतलब ओके ओके सर, ओके समझ गया। ठीक है, तो इवन फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिसिटी का यूज करके अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता चल गया कैसे बना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पता चल जाएगा, है ना? यस। बोलो। हाँ सर। तो फर्स्ट में बनाएंगे और सेकंड में बनाएंगे, ठीक है? क्लियर? ओके, अब उल्टा कर लेते हैं, m ऑड कर लेते हैं और n इवन कर लेते हैं, तो फंक्शन कैसा बनेगा, m ऑड n इवन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट, ये तो नैनो होता है। ये तो नन होता है ना, इवन होता है ना ऑड होता है, ठीक है? y इक्वल टू x पावर 1/2, ठीक है? ओके, यहाँ पे डोमेन ही केवल फिक्स हो जाएगा, केवल पॉजिटिव नंबर है, ओके, डोमेन केवल पॉजिटिव नंबर है, ओके, है ना? ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है? डोमेन इसके पास कैसा नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव डालोगे तो इमेजिनरी नंबर देने लगेगा, ओनली फर्स्ट, ओके, ये ओनली फर्स्ट में बनेगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। अब मैं क्या करूं, दोनों ऑड कर दूं, m ऑड
n ऑड कर दूं, ठीक है। तो y इक्वल टू ये क्या आएगा m ऑड, दो तो ये कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन आ जाएगा, है ना। बोलो जी सर, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक अबाउट, ओरिजिन मतलब किस में बनेगा, फर्स्ट में बनेगा और थर्ड में बनेगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर 1/1, ये एग्जांपल याद रहो, ठीक है। तो ये कैसे किस में बनता है, फर्स्ट में बनता है और थर्ड में बनता है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन। ये ग्राफ कैसे बनता है, ओनली फर्स्ट, ओके। ये ग्राफ कैसे बनता है, फर्स्ट में बनता है और सेकंड में बनता है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। और कोई केस बचा प्रबल, इवन बाई इवन का बचा है। इवन बाई इवन, ये केस क्या इन्हीं में से नहीं आ जाएगा, इन्हीं में से नहीं आ जाएगा। 4/2 कर दो या फिर 2/4 कर दो, कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, ये कितना आ जाएगा 2/1 आ गया, ठीक है ना। यस तो इवन बाई ऑड आ गया, ऑड बाई इवन, तो इन्हीं में से आ जाएगा। तो इवन बाई इवन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और इतना ही होगा, ठीक है केस, है ना। हाँ सर। जी सर। देवांजन ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई। हाँ सर। ठीक है, एग्जाम्पल ये क्या बता रहे हो, लेविथ ग्राफ्स बुक में है, लेविथ ग्राफ्स बुक में मिल जाएगा मतलब प्रॉपर्टी डिटेल्स। उसमें मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके से गिवन नहीं है ना, मतलब इस तरीके से गिवन नहीं, वहां पे तुम यही नहीं सोच पाओगे कि भाई कब क्या बना दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके। तो प्ले विद ग्राफ में समस्या ये है कि वहां पे इस तरह समझाया नहीं है, मतलब इस तरीके से आइडिया नहीं दिया है, ठीक है, प्ले विद ग्राफ। तो यहाँ पे इतना समझना जरूरी है, तभी आप प्लॉट कर पाओगे, ओके, वरना ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाओगे वहां से प्ले विद ग्राफ से, ठीक है। ओके, अभिजीत देखा है ना तुमने प्ले विद ग्राफ में ये, यस सर। उसमें दिक्कत होती है, ठीक है, समझाया नहीं है सही से, ठीक है ना। तो ये दो चार्ट अगर तुम्हारे पास तैयार हैं, चार्ट 1 चार्ट 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बताओ उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा हो उसकी पावर बोलो, बोलो क्या बोलना चाहते हो, क्या पावर लिखें, बोलो। -5/2। 5/2 बस ये, ओके। अब P निगेटिव है तो पहले ही हमने देखा पहले चार्ट से P निगेटिव है, ओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा, ओके, पहले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब फिर मुझे पता चला कि भाई ये कौन सा है, ऑड बाई इवन वाला है, ऑड बाई इवन, मन की आंखें खोला और देखा भाई ऑड बाई इवन मतलब केवल फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में बनता है, ओके, है ना। ऑड बाई इवन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, बस बन गया, काम खत्म, ठीक है। हाँ सर। ओके, और कोई बोलो जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। -2030 अपॉन 2031 या 2051, है ना, ओके, मान लो ये आ रहा हो, है ना। तो पहले बार निगेटिव है तो निगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा, ये बना दिया। और ये कैसा है, इवन बाई ऑड है ना, इवन बाई ऑड, इवन बाई ऑड का मतलब x² वाला केस, ओके, ये वाला केस इवन बाई ऑड, तो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा, है ना, बोलो। x² टाइप का है ना ये, तो ये केवल ग्राफ याद रखो, x², x⁻1/2 और x, सब स्टोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये इवन बाई ऑड वाला है तो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में बना दिया, ठीक है, क्लियर, बोलो। यस सर। चलो और बोलो कोई जो तुम्हारे मन में आ रहा हो कि भाई ये प्लॉट करके दिखाओ, बोलो। नहीं आ रहा है कुछ, आपने जनरली बता दिया तो अब तो कुछ भी बन जाएगा इसमें। ओके, विश्वदीप बताओ, कोई मन में जो आ रहा हो कोई बताओ। प्रबल तिवारी नहीं बताओगे, अक्षत, सर
बताओ कोई। मतलब कोई पॉलिनोमियल पावर मत करा, क्या चीज? कोई फंक्शन दे सकते हैं क्या x के ऊपर? क्या बता रहे हैं? आवाज नहीं क्लियर आ रही है आपकी। सर बोल रहा हूँ x के ऊपर कोई फंक्शन दे सकते हैं क्या, मतलब या फिर कोई पॉलिनोमियल पावर ही बोल रहा हूँ। एक्स के ऊपर कोई, ये जिस टाइप का हमने डिस्कस किया है उसी टाइप की बात करोगे, है ना? ओके। हाँ, जो टाइप मैंने डिस्कस किया है उसी टाइप की बात करोगे ना? ठीक है, मान लो ये ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे कर देता हूँ 31। अब ये प्लॉट करना है तो कैसा होगा ये? p ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 में कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना? यस सर, ऑड है ऑड बाई ऑड y इक्वल टू नीचे। x की टाइप का बनेगा, फर्स्ट और थर्ड में बन जाएगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको लोगों को, है ना? ठीक है, तो पहली बात ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने होते हैं उनके सबके ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का ग्राफ, ओके, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है? ये 0 होता है n पाई पे, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ओके, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? cos x का ग्राफ 0 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, ठीक है? पीरियड इसके पास 2 पाई होता है ना? ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, टूल्स हैं, ठीक है? पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, ये 7 पाई बाई 2 है, ये माइनस 3 पाई बाई 2 है, माइनस 5 पाई बाई 2 है, ठीक है? ये तो सब पता ही है ना? tan x हो गया, है ना? यस सर। तो ये पाई बाई 2 पे इसको दिक्कत है, माइनस पाई बाई 2 पे दिक्कत है, ओके? ठीक है, मान लो y इक्वल टू कहीं ये दे दिया जाए x अपॉन, ये भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये दे दिया जाए, तो x इक्वल टू, यहाँ पे कोई फंक्शन है मान लो f, और f डिफाइन है 0 टू इन्फिनिटी टू r। तो यहाँ पे देखो, अगर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? प्रबल, ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? प्रबल। प्रबल है क्लास में? यस सर है। प्रबल। अक्षत एंड विश्वदीप, विश्वदीप नहीं है। है? विश्वदीप नहीं है। अच्छा अच्छा, देवांजन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? क्या होगी? 0 to -2। देखो हमको चाहिए, ये वैल्यू चाहिए ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है? तो ये वैल्यू कैसे कब मिलेगी? जब एक्स थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा। अगर पूरे आर के लिए होता तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ले लेते, ठीक है? और निगेटिव आर होता तो हम माइनस पाई बाई 2 से 0 लेते, ठीक है ना? ये छोटी छोटी चीजें यूज होंगी उसमें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, आगे चल के, ठीक है?
cot x, इसी तरह इनके सबके ग्राफ है ना, प्ले विद ग्राफ में पूरा गिवन है, प्ले विद ग्राफ। ओके, आगे चल के मैं मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, ओके, ये सब मैं बता दूंगा। ओके, तो थोड़ा ये सब ग्राफ देख लेना। ओके, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, ओके, कैसे ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। ओके, है ना, एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए कोई पॉजिटिव नंबर है ना, फिर एफ एक्स माइनस ए कोई नेगेटिव नंबर है, एफ एक्स प्लस ए, सॉरी माइनस, यहाँ पे इनपुट में प्लस ए कर दो, है ना, इनपुट में माइनस ए कर दो। ठीक है, तो एक बार आप देख के आओ तो थोड़ा मैं समझाऊंगा तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना, ए एफ एक्स 1 ए एफ एक्स, ओके, है ना, एफ ए एक्स एफ 1 ए, mod x बहुत सारी है ना। ठीक है, तो ये सारे थोड़ा देख के आओ। ठीक है, थोड़ा आप, है ना, तो मैं समझाऊंगा तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। एफ एक्स से सर 1/fx में मतलब कोई स्टैंडर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, एफ एक्स से 1 एफ एक्स, ये जी, हाँ ये होता है। ठीक है, तो वो अगर इससे प्लॉट करना है ना, जैसे आपने 1/x² + 1 लिखा था, तो x² + 1 बना दिया पहले, हाँ, उससे चले गए 1/x²। हाँ, तो देखो यहाँ पे कैसे प्लॉट करना है, ये x² + 1 ये बन गया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ये Yes. पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जब एफ एक्स से, मान लो इसका नाम दे देता हूँ मैं, एफ एक्स के बारे में हमको पता है, एफ एक्स के बारे में हमको पता है, हमको प्लॉट करना है, कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ एच एक्स, ओके, एच एक्स इक्वल टू 1/fx, तो एच एक्स क्या होगा, एच एक्स और एफ एक्स, है ना, जब एफ एक्स इक्वल टू +-1 होगा तो एच एक्स भी क्या होगा, +-1। ओके, बोलो। यस सर। एक तो ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, है ना, माइंड में रखना पड़ेगा। इफ एफ एक्स गोज टू इन्फिनिटी तो एच एक्स कहाँ चला जाएगा, गोज टू 0, है ना, एफ एक्स, जी है ना, +-, ओके, एफ एक्स गोज टू 0 तो एच एक्स कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, बोलो, ये बात सुना रही है। यस जी सर। ओके, नंबर 3 पॉइंट, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 0, एच एक्स नॉट डिफाइन। ओके, बोलो, जहां पर एफ एक्स 0 होगा वहां पे एच एक्स डिफाइन होगा, नहीं सर। नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, जहां पे एफ इंक्रीज कर रहा होगा, अगर एफ इंक्रीज कर रहा है तो एच कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, और एफ अगर डिक्रीज कर रहा है तो 1/f कैसा करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, बोलो। यस सर। ये पॉइंट अगर ध्यान में रखोगे तो आराम से प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसी बात का ध्यान यूज करते हुए, ये भाई जहां पे ये 1 है, ओके, यहाँ पे 1 है, तो जहां पे ये 1 होगा वहां पे एच भी क्या होगा, 1 होगा, है ना, तो ये 1 है तो 1 से तो पास होगा ही होगा। ठीक है, जी इससे प्लॉट करना है 1/1 + दोनों 0 पे ये 1 दे रहा है, ये भी 0 पे 1 देगा। ओके, जहां पे ये 1 है +1, ये भी +1, या -1, ये -1। ओके, ये कहीं 0 हो नहीं रहा है। ठीक है, ओके, ये इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ये इसका रिवर्स कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, बोलो, जी जी है ना, बोलो। जी सर। ओके, तो ये 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये 0 की तरफ जाएगा। ये पहली बात इवन फंक्शन है ना, तो ये भी इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, ओके, तो ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है, ओके, ये डिक्रीज करता है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ चला गया। ठीक है, अब ये इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का यूज करके ये हमने बना दिया। ठीक है, दैट इज येलो वाला ग्राफ बन गया 1/1 +. ठीक है, यस सर। अगर मान लो प्लॉट करना होता भाई x/1 + x², है ना, ये प्लॉट करना होता तो क्या करते, तो देखो यहाँ पे ये
1 + 1 अपन एक्स स्क्वायर तो अभी Yes, बना ही one- लिया है ना, ओके। yes, yes. लेकिन ये इवन फंक्शन नहीं है, दैट इज ऑड फंक्शन, ओके। बोलो, जी है ना, है ना। हाँ चलो अब ये 0 पे पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, 0 पे 0 है, ओके। देखो वैल्यू वैल्यू बढ़ाओगे, यहाँ पे वैल्यू बढ़ाओगे तो 1/2 पे देखोगे तो ये 1/2 या 1 पे देखोगे तो 1/2 वैल्यू बढ़ रही है, ये बढ़ेगी। और x गोज टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है, वैल्यू बढ़ तो रही है, x गोज टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, x गोज टू इन्फिनिटी पे 0 जाएगा ना कि नीचे में जाएगा। ये 0 की तरफ चला जाएगा ना, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो 0 पे चला जाएगा, बोलो, हाँ है ना। तो एक बात समझो यहाँ पे कि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो डोमिनेट करेगा नीचे वाला, ओके। तो एक बार पहले तो बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या कर रहा है, Yes, yes. डिक्रीज करके ये 0 की तरफ इसको ले जाएगा। लेकिन ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की वजह से ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा ना, तो ये Yes. ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना ये। जी तो ये पूछा जा सकता है भाई ये कैसा Yes. मैनी वन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखो ये मोर देन कट एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मैनी वन है, ओके, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, मैनी वन है। देवांजन, गेट डेटा साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन है, ओके, इसकी रेंज कितनी होगी, है ना, ये पूछ लेगा, ठीक है, ये ओके, ये 1 - 1, ओके, चेक कर लेना, ठीक है, कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगी इसकी, ठीक है। ओके, तो आइडिया लग गया ना ये। तो ये थोड़ा पलट के आओ, देन मैं थोड़ा उस पर बातचीत करता हूँ, ठीक है ना। ओके, अभी थोड़ा एक बार पलटो उसको बुक को, ठीक है। 100 रुपये मिलती है, ओके, किताब।